दोस्तों ये दुनिया पुराने रहस्यों और कहानियों से भरी पड़ी है। कुछ जगहों की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिन पर हैरत करें या विश्वास समझ ही नहीं आता। आज भी हम आपको ऐसी कहानियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको भारत के ऐसे रहस्यमय गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। टेपक, इस गांव का रहस्य सुलझाना आकाश में तारे गिनने जितना ही जटिल है। इस धरती पर एक ऐसा गांव जहां एक एक इंसान, पशु पक्षी, जानवर सब अंधे हैं। जी हाँ, सुनने में ये काफ़ी अटपटा लग रहा होगा, पर असल सच्चाई यही है। अंधे हो जाने की वजह से इस गांव का कोई पक्षी उड़ नहीं सकता। अगर उड़ते हैं तो भी पक्षी अंधे होने की वजह से इधर उधर टकराकर घायल हो जाते हैं। टेपक गांव भारत का ही एक गांव है। यहाँ जोपटिक नाम की एक जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी इंसान अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जानवर, पशु पक्षी सभी के आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल यहाँ के बच्चे जन्म के समय सही सलामत होते हैं, पर कुछ दिन के बाद उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। यहाँ के निवासियों ने अंधे होने की वजह यहाँ के श्रापित पेड़ को बताया है। उनके मुताबिक लवजुएजे नाम के पेड़ को देखते ही इंसान से लेकर पशु पक्षी और जानवर सभी अंधे हो जाते हैं। पर वैज्ञानिकों ने अंधेपन के इस कारण को नकारते हुए इसका कारण यहाँ पर रहने वाली खास किस्म की काली मक्खी को बताया है, जिसके काटने पर उस मक्खी का सारा जहर शरीर में फैल जाता है। इसका असर सबसे ज्यादा आंखों की नसों पर पड़ता है, जिससे जानवर हो या इंसान अंधा हो जाता है। इस गांव में तकरीबन 70 झोंपड़ियां हैं। 300 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं और किसी भी झोंपड़े में खिड़की और दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि इसका कारण यहाँ के लोगों का अंधा होना है। बेनाग्राम, द विलेज ऑफ गोस्ट, पश्चिमी बंगाल में एक गांव जहां पर जाने के नाम पर अच्छों की रूह कांप जाती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के नाम से जाना जाता है। यह गांव कभी बसता फूलता गांव था और आज यहां एक एक घर खंडर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि एक एक कर यहाँ के निवासी इस गांव को छोड़कर चले गए। अभी यह गांव लोगों की शोरगुल और चहल पहल से भरा रहता था और अब यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि अब इसे भूतिया माना जाता है। एक समय यह गाँव अपराध और अपराधियों के लिए एक सेफ जगह बन गया था। गाँव के पास रेलवे लाइन पर आए दिन लोगों को लाश मिलती रहती थी, क्योंकि गांव खाली होने की वजह से अपराधी इस गांव के आसपास कत्ल की हुई लाशों को फेंक देते थे और आए दिन यहाँ के लोगों को किसी लाश का मुंह देखना पड़ता था। और फिर धीरे धीरे इस गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी और जगह जगह पर लोगों द्वारा भूत देखने की बात कही जाने लगी। लोगों का मानना था कि जिनको मारकर गांव के आसपास फेंक दिया जाता था, यह उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं। इन्हीं घटनाओं की वजह से यहाँ के लोगों ने इस गाँव को हमेशा के लिए त्याग दिया। आज तक शाम ढलने के बाद इस गाँव में किसी ने पैर नहीं रखा। लोगों का मानना है कि गाँव को खाली करने के बाद यह अब पूरी तरह आत्माओं के कब्जे में है और इस गाँव के पास से गुजरना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। मलाणा, दोस्तों मलाणा हिमाचल के कुल्लू घाटी में उत्तर पूर्व में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय गांव है। यह गांव पार्वती घाटी के चंद्रखानी और देवटिबा पहाड़ियों से घिरा हुआ मलाणा नदी के किनारे स्थित है। यह गांव आधुनिक दुनिया से अप्रभावित है। यहाँ के लोगों की अपनी जीवन शैली और सामाजिक संरचना है। यह लोग अपने रीति रिवाजों का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। इस गाँव पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज जैसे मलाणा ग्लोबलाइजेशन ऑफ हिमालय विलेज और मलाणा लॉस्ट आइडेंटिटीज बनी हुई है। यहाँ पर हम जैसे लोगों को कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अगर आपने यहाँ के मंदिर, घर और अगर दुकानों को भी छू लिया तो मलाणा निवासी आप पर 1000 से लेकर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इनकी भाषा, रहन सहन सब कुछ अलग है। यह अपने ही रूल्स को फॉलो करते हैं। इस गाँव के लोग भारत के संविधान को भी नहीं मानते। मलाणा गाँव का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत समय पहले इस गाँव में जमलू ऋषि रहा करते थे। उन्होंने ही इस गाँव के नियम कानून बनाए थे। यहाँ के लोग जमलू ऋषि की ही पूजा करते हैं। इनका मानना है कि अगर किसी ने इनके घरों आदि को छुआ तो देवता नाराज हो जाएंगे और सारा गांव तबाह हो जाएगा। माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों से पहले से पूजा जा रहा है। उनका उल्लेख पुराणों में भी आता है। एक दिलचस्प बात, यहाँ के लोग अपने आप को आर्यों और सिकंदर के वंशज मानते हैं। यहाँ साल में फगली उत्सव मनाया जाता है और इससे यह लोग मुगल शासक अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों को गाँव में रुकने की मनाही है। वो लोग गाँव के बाहर टेंट लगाकर रह सकते हैं। इनकी भाषा में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की बोलियों का मिश्रण मिलेगा, जो कि सबसे अलग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।